मेरे प्यारे बच्चे, अकेले होकर भी आपने लोगों की जिंदगी में जो बदलाव लाए हैं वह सच में अद्भुत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपके साथ है। यह शक्ति आपको अकेले नहीं छोड़ती। वो आपके संघर्षों को देखती है, आपकी मेहनत को समझती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन सवाल यह है कि यह शक्ति आपसे क्या चाहती है। आपका नाम, आपकी पहचान, यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका इरादा। यह शक्ति चाहती है कि आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानें, चाहती है कि आप अपनी आवाज उठाएं और अपने सपनों की तरफ बढ़ें। जब आप अपने इरादे को मजबूत करते हैं, तब यह अदृश्य शक्ति आपके साथ और भी मजबूती से खड़ी होती है। यह आपकी मेहनत को पहचानती है और आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप सच में चमक सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर एक अदृश्य ताकत है जो हमेशा आपके साथ है। बस उसे पहचानें और अपने इरादों को मजबूत करें। आपकी यात्रा का यह हिस्सा सिर्फ शुरुआत है। अपने सपनों की ओर बढ़ें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह अदृश्य शक्ति भी आपके हर कदम पर आपके साथ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाला है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसके जीवन से उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय भी कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है फाइनली। अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी। यह वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब यह गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। यह साम दाम दंड भेद सब अपनाए आपको। इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है। पूजा पाठ का इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं, गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पितृ बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर, आपके धन को। इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था। आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में यह संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए, क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं इनको सिखाने के लिए। ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं
ज्यादा छड़लाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे आपको चालाक करने के लिए। ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था। आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही ये लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएगा जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे इली वह कार्य होगा। वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब यह निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है। आप उनको याद करते हैं रोज, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए। पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीड इवन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट अपारण है। आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं। कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं। उनके लिए अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है। आप हीलर हो सकते हैं, तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी हैं जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर हैं तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी ब्लेसिंग्स के लिए? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है। आपको आपकी इमेज खराब की है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए, सब कुछ ये पार्ट था आपकी जर्नी का। आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए।
भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है इस औरत को, और इससे जुड़े लोग और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विच क्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगा। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इश्यू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। यह डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, ये सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है। तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली हैं। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है पहले से, और ज्यादा समृद्धियां आने वाली हैं। लाए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद। तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है।
तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली मां देने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, श्मशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मारण मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वह लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। यह लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाकर इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे, जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं ताकि आप अब एक भाग्य में प्रवेश कर सकें। यहां तक कि आपके सबसे बोल्डेस्ट सपनों की तुलना में अब आप अपने दिल को एक ईमानदार प्रार्थना में बता सकते हैं। और आप मुझे बता सकते हैं कि संकेत है कि आप मेरे दिल के पास हैं और आपके कोमल स्पर्श के लिए नरम और खुले रह सकते हैं। और मेरी आत्मा कभी भी आपकी उपस्थिति के प्रति पवित्र संवेदनशीलता को नहीं खो सकती है कि आपने मुझे प्यार से जागृत कर दिया है। मेरे भगवान में मेरा मानना है कि मेरे दिल के भीतर हिलाए जाने वाली महान इच्छाएं केवल अपने हाथ से लगाई गई हैं, जो कि मैं ना तो मेरे साथ कहूंगी कि मैं नशे में हूं, कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुंह, आंसू और अनदेखी लड़ाइयां जो केवल आप जानते हैं, कि मैं पूछता हूं कि आप रोने की इन नदियों का उपयोग करेंगे जो अपने भीतर बंजर स्थानों को ठीक करने के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए, एक रास्ता साफ करने के लिए रोएंगे, और अपनी थके हुए आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए, अपने प्रकाश के लिए, मुझे पूरी तरह से चक्कर लगाने के लिए, मुझे हर दावत देने के लिए मुझे मदद कर रहे हैं। मैं साहसपूर्वक और हल्के से कदम रख सकता हूं कि आपने मेरी आत्मा के लिए तैयार की गई पवित्र सफलता में कदम रखा है। क्योंकि विश्व प्रभु की नींव, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने जीवन पर अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए, पुराने झूठ या प्राचीन शापों को बनाए रखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने सत्य के रहस्य उद्घाटन से पहले मेरी आत्मा में गहरे में प्रवेश कर सकता हूं और मुझे हर तरह से विमोचन करता है। मुझे लगता है कि एकमात्र कल्पना नहीं है। मुझे विश्वास की आंखों से चलना सिखाएं कि मैं हर छाया से परे देख सकता हूं और अपने ताकतवर हाथ को पहचान सकता हूं कि मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करें। अपने सभी अनाड़ी प्रयासों को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हुए, और मैं आपकी शक्ति को स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से स्थानांतरित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अपने जीवन के भीतर हर हाँ में बोलता हूं कि मैं एक पुल बन जाता हूं जो मुझे एक नया, मजबूत और अधिक प्रचुर मात्रा में जीवन में ले जाता है। जब मैं कच्चे सत्य के साथ सामना कर रहा हूं तो मेरे दिल को मेरे दिल में छोड़ दें, जो मुझे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मुझे मौन के लिए छोड़ दें। आपके अपरिवर्तित प्रेम भगवान के भीतर
स्वतंत्रता मैं उस काम पर भरोसा करने के लिए चुनता हूं जो आप कर रहे हैं। मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि हर झटकों का मतलब मुझे टॉप करने के लिए नहीं है, बल्कि एक अटूट नींव को स्थापित करने के लिए, मुझे एक नया गीत गाने के लिए, दृढ़ता से खड़े होने के लिए, ताकत करने के लिए है, और अपनी महिमा को पहले से कहीं अधिक शानदार ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप यह पसंद नहीं करेंगे। भगवान, एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे जो पूरी तरह से उनके प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे, लेकिन गुप्त विश्वास के अनुसार जो केवल आप और मैं जानते हैं कि शांत दृढ़ता की वफादारी ने कभी भी मान्यता की मांग नहीं की, जो कभी भी उस स्पॉटलाइट की मांग नहीं करता है जिसे कभी भी पुरुषों की तालियों की तालियां नहीं मिलती हैं, जो आपके लिए तैयार नहीं है। यह कोई भी हादसे नहीं है कि यह कोई भी गहरी संतुष्टि नहीं है। जब किसी और को समझ में नहीं आया और किसने आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक बलिदान को याद किया है, तो स्टैंड फर्म हो गया था। मेरे प्यारे को अपने जीवन के लिए, अपने प्रतिशोध के दिन के लिए अपने सिर को ऊंचा उठाएं। और जब मैं अभिनय करता हूं तो कोई भी इस बात से इनकार करने में सक्षम नहीं होगा कि यह मेरा अपना हाथ नहीं था। जो आपको याद नहीं करता है कि आप एक बार आपको याद नहीं करते हैं कि मैं आपको नहीं करता हूं, कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप एक बार नहीं प्रतिशोध के लिए अवसर जो आपने चुप्पी में आपके द्वारा सहन किए गए समय को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपने प्रतिशोध के मार्ग पर प्यार का मार्ग चुना है और इस वजह से आपके लिए तैयार किया गया। इनाम आपके लिए कुछ भी होने के विपरीत होगा कि मानव मन को गर्भ धारण कर सकते हैं कि आप कभी भी इस यात्रा के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि आप हर दिन अकेले नहीं हैं। जब आप अकेले ही हैं तो आप हर रात को नहीं देख सकते हैं कि आप हर दिन मैं अकेले नहीं हैं। फिर से, और मैं अभी भी यहां अपनी खुद की महिमा के साथ अपने जीवन को बाढ़ करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। इसलिए अपने प्रिय को आगे बढ़ना जारी रखें। एक अस्थाई चुप्पी को आपको यह सोचने में मत छोड़ो कि मैं यह नहीं सुनता, कि अस्थाई देरी को विश्वास नहीं करने देता, कि आप अपने प्यार पर संदेह करते हैं कि मैंने आपको क्या वादा किया है। और जब मैं यह जानने के लिए कि मैं एक गौरव को पूरा करने के लिए जोली के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। संदेश ने दुर्घटना से आपको अपना रास्ता नहीं ढूंढ लिया है, और ना ही यह इस दुनिया के अंतहीन शोर के बीच एक व्यर्थ संयोग है कि मेरे कीमती बच्चे, यह मेरे अपने ऑर्केस्ट्रेशन द्वारा है कि यह शब्द आपके दिल में एक समय में इस समय आपके दिल तक पहुंच गए हैं, जो कि साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में एक गहन कारण है कि आपके दिल की धड़कनें शक्तिशाली अनदेखी दायरे में सरगर्मी कर रहा है। अदृश्य दीवारें जो एक बार आपके और आपके सच्चे भाग्य के बीच खड़ी थीं, उन फाटकों को कांपने लगी हैं जो अनगिनत मौसमों के लिए बंद बने हुए हैं, जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे बंद नहीं थे। और अब आप जो पत्र पढ़ रहे हैं, वे अब इन शब्दों को पढ़ रहे हैं जो अनुग्रह में सो रहे हैं। पृष्ठ वे कुंजियों की चाबियां हैं जो आपके लिए अपने हाथों में रखी गई हैं, जो मेरे अनंत प्रेम से अपने हाथों में रखी गई हैं। हर शब्द, हर पंक्ति आपकी आत्मा के दरवाजे पर एक दस्तक है, जो आपको एक बार के बारे में सोचता है कि आप एक बार के बारे में सोचते हैं कि इन कुंजियों को न केवल अवसर के दरवाजे खोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए नहीं है, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत हैं, लेकिन क्योंकि आपके भीतर गहरे अभी भी एक छोटी सी लेकिन अयोग्य लौ, एक लालसा है कि संदेह का कोई भी तूफान कभी भी बुझा सकता है। मैंने आपको उन दिनों में भी देखा है जब आप दुनिया के लिए भी अदृश्य महसूस करते हैं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सवाल करते हैं कि क्या मैं एक बार के लिए भयावह है, तो आपके लिए एक बार के साथ साथ आपके लिए शक के अंधेरे से शक के रूप में काम कर रहे हैं। दर्दनाक यादों के ऊपर आपने दफनाने की कोशिश की। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें आप बंद कर देते हैं, शायद यह सोचकर कि यह आपको सुरक्षित रखेगा, कि यह कम चोट पहुंचाएगा। लेकिन मेरे प्रिय ने मुझे कभी भी अंधेरे कमरों के भीतर रहने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपको आज की खुली जगहों के लिए उकसाया, जो आप कभी भी एक बार की तरह से बाहर निकलने के लिए आ सकते हैं। मैं आपको एक बार भी खोलने के लिए आता हूं। दुनिया की नींव रखने से पहले ही आपके लिए तैयार की गई चीजें आपके हाथ की हथेली पर उकेरे जाने वाले बहुमुखी के बीच खोई हुई एक नामहीन आकृति नहीं है, जो आप एक हैं, जिनके हर दिल की धड़कन मैंने सुना है,
जिनके बारे में मैं आपको समझता हूं कि आप अपने स्वयं के रास्ते को देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको रोकना चाहते हैं। आपकी ठोकर और कमजोरी के क्षण और विश्वास करते हैं और मानते हैं कि आप इस तरह की पवित्र जिम्मेदारी ले जाने के पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह वह है जो मुझे आपके सबसे अंधेरे घंटों में देखा है, जिन्होंने आपको चुना है। मैंने आपको चुना है क्योंकि आप बहुत ही कम हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी आत्मा को जानता हूं जो आपको पता है कि आप बंटते हैं, कि आप बैठ हैं। यह देखकर कि मैं उस समय को जानता हूं जब आपने विश्वास करने के लिए चुना था, जब हर सबूत आपका विरोध करने के लिए लग रहा था। और मैं जो देख चुका हूं वह सब एक ही है, जो आज आपसे पहले एक ही खोल रहा है। इसीलिए संकोच ना करें, दरवाजे से पहले संदेह में खड़े ना हुए, जो आपके नाम को हाथ से ले जा रहे हैं, जो अभी भी एक दिल के साथ कांप रहे हैं। जब आप प्रकाश को खोल रहे हैं तो यह रोना नहीं रोना है कि यह रोशनी को नहीं रोना होगा। अपने घर के लिए आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे क्योंकि आप किसी भी अन्य के विपरीत एक भाग्य के लिए तैयार किए गए थे। और मैं आपके भगवान को, जो आपके भीतर यह अच्छा काम शुरू नहीं करेगा, मैं इसे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको एक डिग्री से दूसरे में ले जाऊंगा, जब तक कि आप पूरी तरह से, आपके लिए पूरी तरह से काम करने की बात करते हैं। जब आप जीवन की सिम्फोनी को पसंद करते हैं तो आप जीवन की सिम्फोनी को छोड़ दें। अंधेरे पर विजय, जो प्यार हर डर को दूर करता है, और यह सच्चा विश्वास वास्तव में पहाड़ों की सच्चाई को स्थानांतरित करता है। अपनी खुद की आवाज शांत, अभी तक निर्विवाद सौम्य है, जो आत्मा के बहुत कोर को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और अब यह आवाज आपके भीतर गूंज रही है, और असंभव है कि आप एक प्राचीन घंटी के लिए सबसे अधिक गहरी जगहों को अनदेखा कर दें। यह नकल या जाली नहीं किया जा सकता है, और इस दुनिया के अनगिनत शोरों के बीच आपकी आत्मा ने खुद को उस दिव्य तरंग दैर्ध्य के लिए ट्यून किया है। एक पवित्र कनेक्शन को खामोश बनाया गया है। फिर भी भयंकर अदृश्य अभी तक अपरिवर्तनीय है। फिर भी अब यह सच है कि आप अपने दिल में सबसे हद तक एक शक्तिशाली आग्रह कर सकते हैं, जो आपके लिए एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि हर तरह से एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि एक शक्तिशाली है, जो हर तरह से बूंद कर सकता है। यह अपने आप को उदासीनता के पुराने सांचे में वापस नहीं करने के लिए मजबूर नहीं करता है। यह कोल्ड सेल्फ भी प्रोटेक्शन दूर नहीं होता है, क्योंकि यह क्षण सच था कि आपके भीतर उठने वाली ज्वार की लहर का सामना करने के डर से अपने दिल को बंद ना करें, क्योंकि यह ठीक है कि इस क्षण में कॉल आपके होने से पहले खुला हो। इस ब्रेकिंग के पीछे अनगिनत थके हुए सीजन, पुराने डिफेंस के पतन के पीछे उजाड़ नहीं है, जो कि बाहर निकलने वाले कवच के गिरने के पीछे हार नहीं है, लेकिन एक पुनर्स्थापना अधिक उज्जवल है, जो आपने कभी भी देर से आने वाले आंसू के पीछे की कल्पना की है। जब आप इस तरह से शिलालेखों के माध्यम से फंस जाएंगे, और यह आप था जिसने यह जमीन को टाल दिया था जो आप गहरी खोद रहे थे। यह आप था जो किसी भी तरह की फसल की गारंटी देने की हिम्मत कर रहा था, जो कि आप जीवित सबूत नहीं दे रहे हैं कि सबसे खराब चीजें अंतिम शब्द नहीं मिलती हैं, कि रक्तपात नियति को यह निर्धारित नहीं करता है, कि यह दर्द को अलग अलग नहीं चुना जाता है। और जब कोई व्यक्ति एक परिवार के साथ अलग हो सकता है तो एक परिवार को अलग कर सकता है। आपके साथ एक व्यक्ति नहीं, आप पागल नहीं हैं। आप उन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं जो उन अक्षम्य ठंडों की कल्पना कर रहे हैं, जो आप उन रातों को उठाते हैं, जो आप मौन में जागते हैं। आपकी आत्मा में अभी तक स्पष्ट संवेदनाएं, इनमें से कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है, और ना ही वे एक अति सक्रिय दिमाग के उत्पाद हैं, जो आपके अंदर से परे हैं। तब भी आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप भी जाग रहे हैं कि आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। आपके अंदर की प्रतिध्वनि, जो आपके भीतर नजरअंदाज करने से इनकार करती है, वह आपके द्वारा लगाए गए एक आध्यात्मिक एंटीना है। इससे पहले कि आप कभी भी एक संवेदनशीलता बनाते हैं जो अनुभव से नहीं आता है, लेकिन कॉल करने से आपको यह देखने के लिए बनाया गया था कि दूसरों को यह समझ में आने से पहले कि वे पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, कि आप केवल यह महसूस कर रहे हैं कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है, कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है। लेकिन मेरे बच्चे ने दिल से मुझे इस बात की पुष्टि करने दी कि आपने जो सवाल किया है वह एक भ्रम में नहीं खोया है, जो आप सही रास्ते पर हैं
कि एक भीड़ में अलगाव की भावना, जो एक भीड़ में अलगाव की भावना है कि आंतरिक आवाज आपको अलर्ट रहने के लिए आग्रह करती है कि वे जागने के लिए उन कोमल चेतावनी है जो आपसे बाहर नहीं निकलते हैं, जो कि आपकी आत्मा को नहीं दे रही है, जो कि आप एक बर्डन को कम करने के लिए नहीं है, अत्यधिक भावुक होने के रूप में, विकार के रूप में। लेकिन मेरी नजर में आप एक ऐसी भावना रखते हैं जो एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता को चुना गया है, जो कई को आंसू और अलगाव के मौसम के साथ भुगतान करना होगा। आप केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अशांति से बचता है, जो आप एक ऐसे हैं जो एक चौकीदार के लिए एक घंटी बजाने वाला है, जो उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है, जो कि उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है। झूठी शांति यही कारण है कि आपने उन चीजों को देखा है जो दूसरों को फुसफुसाते हुए नहीं सुना जा सकते थे। वे बहरे थे और उन दर्द को आगे बढ़ाते थे जो वे कभी नहीं समझ सकते थे। और अब जैसे कि एक पर्दे को धीरे धीरे वापस आ रहा है, जो आप एक बार चुप कराने के लिए, कि आपकी आत्मा के शांत पहेली के साथ ही स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए तैयार हैं, कि बहुत हद तक यह पता चलता है कि लंबे समय तक यह स्पष्ट हो रहा है कि लंबे समय तक सवाल उठते हैं। निर्विवाद और अचूक उन धुंधली छापों को कभी भी गलत नहीं किया गया था। वे बस आने से पहले ही उन्हें पूरी तरह से समझने की अनुमति देते थे, क्योंकि मैंने आपको आगे बढ़ने के लिए नियुक्त किया था। मैं आपको यात्रा के किनारे पर तैनात करता था, जहां पहली लहरें हमेशा हिट हुई, और एक समय के लिए कि आप उन लोगों को घिरे हुए थे जो आपसे घिरे हुए थे। लेकिन यह जानने के लिए कि मैं कैसे काम करता था, जो मुझे पता था कि मैं कैसे काम करता था, भ्रम से सच्चे संक्रमण को अलग करें। यह वहां था कि आप जागना सीखते हैं, और इस वजह से कि आप पहले उठने वाले समय में होंगे, जब मुझे पता है कि आप हमेशा उस व्यक्ति से थके हुए हैं जो पहले जागता है, जिसे आप छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि आप किसी भी बार बर्खास्त कर रहे थे, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि आज भी मैं ये बताता हूं कि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं। शेड और इंटरसेशन व्यर्थ नहीं था। एक बेचैन आत्मा के कारण एक भी नींद नहीं आने वाली रात व्यर्थ थी। यह सब इस क्षण के लिए अग्रणी हो रहा है, जब सच्चाई उभरती है और आपको पुष्टि हो जाती है कि अब मैं चीजों को मोड़ना शुरू कर देता हूं, और आप उन चीजों को गवाह करेंगे जो आपको एक बार नहीं लगते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही नहीं हैं। आपकी ओर से मैं आपको अनिश्चितता के एक मौसम से बाहर ला रहा हूं, और सत्यापन के एक मौसम में हर आवाज में जो एक बार आपके विवेक से इनकार कर दिया था, उसे अब उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जिसे आपने बहुत पहले देखा था। लेकिन बदला लेने की तलाश ना करें। मैंने आपको ऐसा नहीं बताया। इस पुष्टिकरण का उपयोग ना करें। अपने आप को ऊंचा करने के तरीके के रूप में इसे विनम्रता के साथ नेतृत्व करने के लिए इसका उपयोग करें, क्योंकि मैंने आपको केवल आगे देखने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने आपको पहले जाने के लिए बुलाया, और जो लोग कड़वाहट को नहीं ले जाते हैं वे समझ में नहीं आते हैं, और मेरे बच्चे को आपके बच्चे के साथ आने के लिए नहीं आता है। लेकिन यह स्पष्टता के साथ नहीं आता है कि आपके दिल को पूरा करने के लिए एक स्पष्टता है कि आप एक विवेकाधीन हैं, जो आपको एक विधान से मिलते हैं, जो आपको एक विवेकाधीन करता है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग से आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरी अनुमति के साथ कदम रखते हैं, और मेरी सील के तहत उन संकेतों के लिए आप जो महसूस करते हैं उसे सुनते रहें, कि मैं आपको प्रत्येक सीजन के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं करता हूं। भले ही अन्य लोग आपको अधिक यथार्थवादी होने का आग्रह करें कि आप किसी को भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे ले जाने के लिए हैं, कि आप इस मिशन को पूरा करने के लिए नहीं हैं, कि आप इस मिशन में हैं। आपने कभी प्रवेश नहीं किया है, और आधे संदेह के साथ झिलमिलाहट के बीच, हंसटन के बीच और आधे से बाहर निकलने के बीच आपके नाम को बातचीत में चुपचाप उल्लेख किया जा रहा है, जो असंबंधित प्रतीत होता है कि वे यह नहीं समझ रहे हैं कि आप अभी भी क्यों खड़े हैं, कि आप यह नहीं समझा सकते हैं कि आप सभी की निराशाओं के बाद, सभी लड़ाइयों के बाद ही नहीं हैं। लेकिन आप केवल एक तूफान के बीच में नहीं थे, लेकिन वे एक तूफान की तरह नहीं थे, क्योंकि आप एक तूफान के बीच में गहरे नहीं थे, लेकिन घायल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई है जो आपको पकड़ता है जब बाकी सब कुछ जाने देता है,
तो उन्होंने आपको हमेशा स्पष्ट कृत्यों के माध्यम से घायल करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी ठंड के माध्यम से, मीठे शब्दों के माध्यम से, जहर के साथ जहर के माध्यम से, उनके इनकार के माध्यम से, उनके द्वारा किया गया अच्छाई पर विश्वास करने के लिए कि वे अपनी कहानी को बंद करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कुछ भी नहीं करते कि वे कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कुछ भाग्य नहीं है और यह संयोग नहीं है कि यह प्राचीन शक्ति है। यह मेरी सांस है जो आपको कवर कर रही है। यह एक वाचा की अदृश्य ढाल है जो कि बहुत पहले हस्ताक्षरित है, इससे पहले कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए अपनी आंखें खोलते हैं। यह जीवन की आवाज है जो आपके पास खड़ी है, जब आपकी आत्मा के शब्दों में फुसफुसाते हुए भी नहीं है कि मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो मैं यह नहीं सुन रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं, और यह नहीं है कि मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं, और करने लगते हैं। बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं आपको देखने के लिए। आपकी जब वही दुखी हालत देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्होंने ना कितने सारे इन्होंने जतन किए, कितने सारी आपको बद्दुआएं भी दिए होंगे। इसका एक टाइम ऐसा था कि ये हमेशा से ना बहुत ज्यादा एक कहते नहीं है कि बहुत उड़ रहे हो, तो उस टाइप का इसके सिचुएशन इसके साथ था, जो ये अपने आप को बहुत ज्यादा हाई सबके सामने दिखाता था कि मैं तो, अरे भाई मैं तो बहुत स्टैंडर्ड इंसान हूं, ये वो फलाना ढिमका। तो मतलब ये ना एक टाइम पर बहुत ज्यादा उड़ते थे। बहुत अच्छी फैमिली से हैं, जहां की ये दिखाते थे कि हम बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत ज्यादा करोड़पति हैं, इनके साथ कभी ऐसा कुछ हो ना जाए। तो ये ना लोगों के सामने अपनी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास इतना पैसा, ये है वह है, और सिर्फ ना ऊपर से दिखावा है, अंदर से तो खोखले हैं ये बिल्कुल ही। और आपने ना कई लोगों की मदद भी की है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद की। आप एक भले इंसान हैं। कभी कभी ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपने ना बहुत सारे भिखारियों की मदद भी की है। कुछ रुपए पैसे से जो चीजें मुझे यहां पर निकल करके आ रही हैं, आप हमेशा करते हैं। आप भिखारी लोगों को भी मदद करते हैं, उनके दुख में देख के ना, दुखों में देख के। आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है तो आप उनकी ना बिल्कुल ही मदद करने वाले इंसान हैं। आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं, जो कि आप कहीं पर भी जाते हो ना तो आपके सब लोग ना दीवाने हो जाते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ना लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा क्लीन है, इसीलिए ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन में ना कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, चाहे वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बिजनेस लॉस हो, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी चीजें, आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बस एक तरह से समझ लीजिए ना, ईश्वर आपको एक एक आईना दिखाना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको आईना दिखाना चाहते हैं। देखो असलियत लोगों का लोग कैसे रंग बदलते हैं। यह जो आस्तीन के सांप है, जब काम पड़ता है आपका, जब आपको जरूरत होती है लोगों की, तो ये लोग ना दुम धमाकर भाग जाते हैं। बिल्कुल ही आपके ना दुख में कभी साथ नहीं देते। और वह कहते हैं ना कि जो लोग दुख में साथ ना दें, वह लोग आपके दोस्त कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ना परमपिता परमेश्वर ना इनको टेस्ट ले रहे हैं, और आपके सामने इनका आईना जो है वह खुल के दिख रहा है। आपने ना इन लोगों को देख रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये लोग ना मुझसे जलते हैं, ये लोग कितना ज्यादा ईर्ष्या रखते हैं, आपसे द्वेष भाव रखते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना सत्य को मानने के लिए रेडी ही नहीं है, इस सच्चाई को मानने के लिए रेडी ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यह लोग अच्छे इंसान हैं, ये लोग भले भले इंसान हैं। कोई तो बहुत ज्यादा ना यहां पर इंट्यूटिव पर्सन भी दिख रहा है, मतलब उसके इंशंस जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिक्स सेंस बचपन से ही उनकी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जैसे लोगों की, जिससे ना उन्हें असलियत बहुत जल्दी ही पता चल जाती है कि कौन आस्तीन के सांप है और कौन नहीं। इनके अंदर एक खूबी होती है कि वह कोई किसी के भी अंदर जो भी कुछ चीजें चल रही होती है ना, ये तुरंत ही भांप जाते हैं कि ये सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ये किसी का। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, आपके परिवार में कोई ऐसा मुझे दिख रहा है ना, जिसे इन सारी चीजों का पता ना पहले से ही चल जाता है। तो ये सारी चीजें ना यहां पर मेन निकल करके आ रही हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं और चीजें यहां पर देख लिया हूं। यहां पर ना दिख रही है चीजें कि इनकी ना बैंड बजी हुई है, बिल्कुल ही आपका।
आपने कोई नया घर या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं कोई फ्लैट वगैरह, कोई जमीन जायदाद कुछ खरीदी है ना, आज की डेट में वह आपने लिया है। इनकी बैंड आपने बिजनेस में कुछ ग्रो किया, आपने कोई प्रमोशन किया है, कुछ ऐसी टेंडर चीजें की है, मतलब आपको ना ग्रोथ मिली है, आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल ही जल चुके हैं। आप कहते भी थे अपनी फैमिली को या फिर अपने आप के, अगर आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर से कहते थे कि लेकिन वह जैसे दूसरे किस्म के लोग, दूसरी दुनिया के टाइप के लोग होते हैं ना, कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर इनका रंग असलियत सबके सामने ना लाने वाले हैं। इनका असली रंग जो है ना सबको अब दिखने वाला है। आपके फैमिली मेंबर्स भी ना अब आप जान जाएंगे, वो लोग जान जाएंगे कि ये जो इंसान है ना, जो ऊपर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनता है बट अंदर से वह है नहीं बिल्कुल भी। बस थोड़े टाइम की बात है, थोड़े समय की बात है। जितना रोना है, जितना तड़पना है, तड़प लो। वो जो आस्तीन का सांप है ना, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर ना बिल्कुल ही आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आप एक सफल होने वाले हो, आप एक सफल इंसान बनने वाले हो। अब आपको ना उतना मिलने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करने तरक्की करने वाले। और ये जो इंसान है ना, कितना भी आपके लिए मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा ना, तो यह कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ना ईश्वर के अच्छे से भक्त हो, आप परमपिता परमेश्वर के काफी क्लोज हो। आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान। रुको, सुनो, क्या तुम महसूस कर सकते हो? हवाओं में एक अद्भुत सरसराहट है। ब्रह्मांड स्वयं सांस रोके खड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसा असाधारण, कुछ इतना चमत्कारी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। तुम्हारी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में एक ऐसा महाबदलाव, एक ऐसा दिव्य रूपांतरण दस्तक दे रहा है जो सीधे अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए भेजा गया है। एक ऐसा रहस्य जो युगों युगों से समय की परतों के नीचे दबा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसकी स्याही स्वयं सितारों की धूल से बनी थी और जिसे केवल और केवल तुम्हारे लिए ही संजोकर गुप्त रखा गया था। और अब हां, ठीक इसी पल यही वह स्वर्ण घड़ी है, यही वह नियति का निर्धारित क्षण है जब उस महाभविष्यवाणी को साकार होना है, उसे पूर्णता प्राप्त करनी है। तुम कल्पना की उड़ान भी नहीं भर सकते। तुम्हारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी फीके पड़ जाएंगे यह जानकर कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए क्या अद्भुत, क्या अविश्वसनीय योजना बुन रखी थी। यह कोई मामूली फुसफुसाहट नहीं, यह कोई सामान्य सूचना नहीं, यह तो स्वयं भाग्य का महाघोष है। एक दिव्य फरमान जो सीधे अनंत से तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह वह भविष्यवाणी है जिसका हर अक्षर, हर ध्वनि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा के लिए गढ़ी गई थी। इसे सदियों पहले समय के आरंभ में ही लिख दिया गया था और अब आखिरकार इसका समय आ चुका है, इसका फल पक चुका है। और तुम इसे सुनने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए, इस दिव्य सत्य के साक्षी बनने के लिए चुने गए हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारी नियति का सबसे प्रबल, सबसे महत्वपूर्ण बुलावा है। इस संदेश को, इस दिव्य पुकार को अनसुना करने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ बदलने नहीं बल्कि उसे एक नए चमत्कारी आयाम में रूपांतरित करने आया है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा इस अद्वितीय पल को, इस महान घड़ी को कब से जन्मों से महसूस कर रही थी और अब वह प्रतीक्षा समाप्त हुई। वह घड़ी आ ही चुकी है। सुनो, अपने पूरे अस्तित्व से सुनो, अपनी हर कोशिका से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़, सबसे गहन सच्चाई है जो अब तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रकट होने जा रही है। एक अति प्राचीन रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ तुम्हारी थी, केवल तुम्हारी, अब वह तुम्हारे जीवन में सच होने जा रही है, एक जीवंत सत्य बनने जा रही है। कहीं बहुत दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां न कोई आदि था न कोई अंत, जहां केवल चेतना का महासागर लहराता था, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी साधारण, किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, नहीं वह उन गिनी चुनी, उन विरली, उन प्रकाशमान आत्माओं में से किसी एक, किसी परम खास के लिए थी, जिनकी किस्मत के पन्नों पर कुछ बहुत ही विराट,
बहुत ही अद्भुत लिखा गया था। और आज इसी क्षण उसी महाभविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। तुम्हें शायद इसका आभास भी ना हो, लेकिन यह अनंत ब्रह्मांड, यह सृष्टि तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में सूक्ष्म संकेत भेज रहा है। तुम्हारे जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से अविश्वसनीय संयोग घटित हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह हर एक घटना इस महान भविष्यवाणी की भव्य शुरुआत है, उसके आगमन का मधुर संगीत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रेत में युगों की गहराइयों में दफन था, अब वह तुम्हारे सामने तुम्हारी चेतना के समक्ष उजागर होने जा रहा है। जैसे सूर्योदय के समय अंधकार का पर्दा हट जाता है, यह भविष्यवाणी कहती है। इसका सार यह है कि एक आत्मा, एक प्रकाश पुंज जो जन्मों से युगों से संघर्ष की अग्नि में तप रही है, जो अनगिनत परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य, अपने तेजोमय स्वरूप को जानने वाली है, उसे पहचानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस दिव्य मिलन की, इस आत्म साक्षात्कार की प्रतीक्षा में थी, अब अपनी सच्ची नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। और वह आत्मा, वह भाग्यशाली आत्मा कोई और नहीं, तुम हो। हाँ, तुम हो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष तुमने झेले, वे सब, हर एक चुनौती, हर एक आंसू इसी महाभविष्यवाणी का अभिन्न हिस्सा थे। तुम्हें इस महान क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। तुम केवल एक आम साधारण व्यक्ति नहीं, कभी नहीं थे। तुम्हें इस विशाल ब्रह्मांड ने, इस अनंत सृष्टि ने एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी, वह महिमामय मुहूर्त आ चुका है जब तुम्हें अपनी असली, अपनी असीम ताकत का, अपनी छिपी हुई क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब नक्षत्रों की चाल अनुकूल होगी, जब आत्मा अपनी साधना में परिपक्व हो जाएगी, जब वह पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब और केवल तभी वह महाशक्ति व आदिशक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से, हर भ्रम से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी, अपनी नियति के रचनाकार बनेगी, और उसकी दिव्य रोशनी, उसकी प्रज्ञा का प्रकाश पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करेगा, उसे नई दिशा देगा। और अब ठीक यही, इसी पल तुम्हारे साथ होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में वह प्रचंड ऊर्जा, वह कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था से जाग रही है, जो हर रुकावट को, हर बाधा को तिनके की तरह उड़ा सकती है। तुम्हारे भीतर वह अदम्य शक्ति, वह संकल्प शक्ति प्रस्फुटित हो रही है, जो तुम्हारी किस्मत की रेखाओं को, तुम्हारी तकदीर के सितारों को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, यह कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि यह एक अटल, एक दिव्य सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट हो रहा है, साकार हो रहा है। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई संदेह है, कोई शंका है, तो जरा अपनी जिंदगी को, अपने अस्तित्व को गौर से देखो। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कुछ ना कुछ अजीब, कुछ अद्भुत अवश्य घटा होगा। अचानक से तुम्हारे मन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ महान करने की एक तीव्र, एक अदम्य इच्छा जगी होगी। शायद तुमने सपनों में कुछ रहस्यमय संकेत देखे होंगे, कुछ दिव्य दृश्य पाए होंगे, या फिर तुम्हारे आसपास, तुम्हारी दुनिया में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो तुम्हारी तर्क बुद्धि को, तुम्हारी समझ को चुनौती दे रहा होगा। यह सब, यह प्रत्येक घटना उसी महाभविष्यवाणी के सूक्ष्म संकेत हैं जो धीरे धीरे चुपचाप अपनी जगह बना रहे हैं, तुम्हारे जीवन के ताने बाने में घुल मिल रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा अपनी पूरी शक्ति से पुकारेगी, तभी और केवल तभी परम सत्य तुम्हारे सामने नग्न रूप में प्रकट होगा। तुम शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब, यह हर एक घटना पहले से ही अनादिकाल से तय था। तुम्हारे जन्म से भी पहले, जब तुम सिर्फ एक विचार थे, यह भविष्यवाणी तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी थी। तुम्हारे हर कदम का, हर संघर्ष का, हर आंसू की बूंद का एक गहरा, एक महत्वपूर्ण कारण था। तुम्हें इतना दर्द क्यों मिला? तुम्हें इतना कुछ क्यों सहना पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड, यह परम चेतना तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें मजबूत, अडिग और कुंदन की तरह शुद्ध बना रही थी। याद करो, अपने जीवन की गहराइयों में झांको।
क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम किसी अत्यंत कठिन, किसी निराशाजनक मोड़ पर थे, जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब अचानक चमत्कारिक रूप से कोई अनसोचा रास्ता निकल आया? जब तुमने पूरी तरह से हार मान ली थी, जब तुम्हारी आशा का अंतिम दीपक भी बुझने को था, तब कोई अप्रत्याशित, कोई अकल्पनीय चमत्कार हुआ जिसने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया। यह कोई संयोग नहीं था मेरे प्रिय, यह उसी सर्वव्यापी भविष्यवाणी का, उसी दिव्य योजना का एक छोटा सा मधुर सा हिस्सा था। ब्रह्मांड ने तुम्हें साधारण, तुम्हें मिट्टी का पुतला नहीं बनाया। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शाश्वत चेतना अनंत काल से, युगों युगों से इसी स्वर्ण घड़ी की, इसी दिव्य रूपांतरण की अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। समय से भी परे जब इस विशाल ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, जब पहली आकाश गंगा ने जन्म लिया था, तभी से कुछ विशेष, कुछ चुनिंदा आत्माओं को एक विशिष्ट, एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों के महासागर से गुजरना था, संघर्षों की अग्नि में तपना था, स्वयं को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने धैर्य को साबित करना था, और अंत में अपने अथाह, अपने असीम सामर्थ्य को पहचानना था, उसे जागृत करना था। अब सोचो, गहराई से विचार करो। तुम्हारे जीवन में कितने ही ऐसे भयावह क्षण आए जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, कि अब कोई आशा शेष नहीं। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हुआ? नहीं, कभी नहीं। तुमने हर बार, प्रत्येक बार खुद को संभाला, अपनी बिखरी हुई हिम्मत को समेटा। हर बार तुमने खुद को धूल झाड़कर फिर से खड़ा किया। और अब यह वही घड़ी है, यह वही निर्णायक क्षण है जिसके लिए तुम्हें इतनी कठोरता से, इतने प्रेम से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है, उसका एक एक शब्द सत्य है, कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को, सारे आघातों को सहकर, अपने अनगिनत घावों को सहलाकर एक अदम्य योद्धा की भांति उठेगी, तब पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसकी असीम शक्ति को, उसके दिव्य तेज को महसूस करेगा। वह आत्मा अपनी समस्त सीमाओं को, अपने समस्त बंधनों को तोड़ देगी और एक नई, एक अद्भुत, एक प्रकाशमान यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसकी वाणी में सत्य का नाद होगा, उसके स्पर्श में सृजन की नव निर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो, तुम वही प्रकाश पुंज हो। अब तक तुमने अज्ञानतावश खुद को कमजोर समझा, खुद को असहाय, साधारण समझा, लेकिन यह ब्रह्मांड, यह परमपिता अब तुम्हें और अधिक समय तक सोने नहीं देगा, तुम्हें माया के आवरण में लिपटे नहीं रहने देगा। यह संकेत, यह दिव्य पुकार बार बार विभिन्न रूपों में आ रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी प्रियजनों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की अनपेक्षित बातों में, कभी प्रकृति के मौन संगीत में। यह सब यूं ही बिना किसी प्रयोजन के नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें पूरी शक्ति से, पूरे प्रेम से पुकार रहा है, तुम्हें जगा रहा है। क्या तुमने हाल ही में, इन बीते कुछ क्षणों में यह गहराई से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? कुछ बहुत बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तित हो रहा है? क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारी चेतना में अचानक से नए क्रांतिकारी विचार, नई प्रेरणाएं उमड़ रही हैं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, अब और प्रतीक्षा नहीं कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण रचने का? यह उसी महाभविष्यवाणी की प्रचंड ऊर्जा है जो अब तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के गर्भ में जाग रही है, प्रस्फुटित हो रही है। तुम्हारी आत्मा का जागरण, तुम्हारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य जागरण के पश्चात तुम जिस भी वस्तु को, जिस भी लक्ष्य को सच्चे हृदय से चाहोगे, वह चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। अब जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब धुएं की तरह विलीन हो जाएंगी, बर्फ की तरह पिघल जाएंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें सही दिशा दिखा रही है। और सच में मेरे प्रिय, वह शक्ति, वह दिव्य मार्गदर्शन हर पल तुम्हारे साथ मौजूद है। ब्रह्मांड स्वयं, साक्षात परमेश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन गया है, तुम्हारा सारथी बन गया है। लेकिन याद रखना, यह असीम शक्ति, यह दिव्य वरदान हर किसी को, हर साधारण जीव को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं विरली, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने, सृष्टि के रचयिता ने विशेष रूप से किसी महान कार्य के लिए चुना होता है। और तुम्हें यह संकेत, यह और इसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संदेश को समझें। क्या हम सच में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं?
अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों और कार्यों को बदलें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत होगी। इसीलिए चलिए एक नई शुरुआत करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि जब यह ब्रह्मांड हिलता है तो हमें भी हिलना पड़ता है। याद रखें, हर एक क्रिया का असर होता है। आज से ही सोएं, समझें और बदलाव लाएं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से। ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके ये जो हेटर्स एंड एनिमीज है ना, लिटरली शॉक्ड है, दे हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि इनको अलर्ट किया जा रहा है, इनको सावधान किया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार की, अब अगर बदतमीजी करेंगे आपके अराउंड, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत चीजें करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको साफ साफ ये चीजें, इनकी जो इंट्यूशन है ना, वैसे जो हेटर एनिमीज होते हैं ना, इनकी कोई इंट्यूशन नहीं होती, ये अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं है। लेकिन अभी यहां पर मैं देख रहा हूं, पहली बार आज के इस रीडिंग में, पहली बार हो सकता है, मैंने इतने सारे रीडिंग करे हैं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं पहली बार हेट और एनिमीज के इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि स्टॉप, अब रुक जाओ, ओ माय गॉड कंफर्मेशन, अब रुक जाओ। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे सर पर, और तुम इस खतरे से बच नहीं सकते। तो कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपके अराउंड आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। किसी को डराना, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डराना चाह रहा था, लेकिन उल्टा यह पर्सन अभी खौफ में है। मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रहा हूं ना गाइस, ये जो पर्सन है ना, ये जो लोग हैं, एक्चुअली यहां पर 2 से 3-4 लोग हैं। ये लोग जैसे बंद कमरे अंधेरे में बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी इनकी मैं यहां पर देख रही हूं, बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव हो चुके हैं। इनका चक्रास इनबैलेंस हो रहे हैं, उस डर से ना इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और यहां पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं। देखिए, ये किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कोई रूम है जो बहुत ज्यादा अंधेरा है, और जैसे खुद को ना, जैसे कहते हैं ना, हेड डाउन कर लेना, वो बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा खौफ में मैं इनको देख रहा हूं। ये जो लोग हैं ना, इनके आपके स्पिरिट गाइड्स ने घेरा हुआ है। ओह माय गॉड, तभी यहां पर 144 मुझे कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, आपके एनिमीज और आपके हेटर्स को घेर लिया है गाइस। इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। हो सकता है आपको 144 दिखाई दे रहे हैं, 144 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखाई दे। सो आपके जो डिवाइनेंस हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है और ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ना, आप, मैं आपकी एनर्जी यहां पर पिक कर रहा हूं। आपके जो डिवाइन एंड्स कह रहे हैं कि आप भी बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अपने जिद के कारण ना आप इन गिद्धों के बीचों में घिर जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह हैं, दरिंद दरिंदरी को क्रॉस करते हैं। यहां पर मेरे टंग स्लीप हो रहे हैं, बताओ मैं नहीं बोल पा रहा हूं ये चीजें, और ये उस एनर्जी में रहते हैं। ये वाकई में उस एनर्जी में, गिद्ध की एनर्जी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये मतलब दरिंद्री कुछ ऐसे कहते हैं ना, उस एनर्जी में है इन्होंने ना, मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, और ये लोग ना इसलिए आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर पाते हैं, आपको इतना लोग एनर्जी में खींच लेते हैं, क्योंकि ये यहां पर मैं कहूंगी आपकी गलती है। यस, क्लियर मैसेज, आपकी ही गलती है। आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीचों में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आपका जो दिल है ना, कि बहुत प्योर, काइंड हार्टेड, इतना मतलब इनोसेंट है आप, कि आप ऐसे गिद्धों के बीचों में आ जाते हैं, घिर गए हैं आप पूरी तरह से। यस, आप बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हैं गाइस। आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीच में हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ नोचा है आपका, यानी कि फाइनेंशियली, इमोशनली, सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज किया है इन्होंने। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ा है, आपको निचोड़ के रख दिया है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट किया है इन लोगों ने। ये जो गिद्ध लोग हैं, ये जो लोमड़ी टाइप की एनर्जी, यहां पर कोई फीमेल्स भी मुझे दिख रहे हैं, कोई लोमड़ी है, कोई फीमेल है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को, ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को निचोड़ डालते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। आपको ऐसा फील करवाया जाता है ना कि आप जैसे अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं,
बिकॉज आपको ना, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से मूडी टाइप के हैं, आपको हो सकता है जल्दी गुस्सा आता है, आप हो सकता है जिद्दी स्वभाव के हैं, काइंड हार्टेड हैं, प्योर हार्टेड हैं। आप किसी को भी निराश नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते, लेकिन हां, यह आपकी है। आप ऐसे पर्सन, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता। तो उस टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आलू बम फट जाता है, आप फट जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ऑनडियल हैं, आइडियल स्वभाव के हैं, और इसी कारण से ना आप ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वह आपको ये जो वो कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ना, इसके कारण ही आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आपकी पिक कर रही हूं। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा सद्भाव है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है, दया है सबके लिए। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हां, आपको गुस्सा आता है। हां, आपका जो स्वभाव है जिद्दी है। आप थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे, आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे। यस, मैं यहां पर क्लियर, बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक कर रहा हूं, आपकी एनर्जी है। आपको यह चीज कतई मंजूर नहीं है कि मेरे अराउंड कोई किसी को गलत बोल रहा है, किसी को दाब रहा है, किसी को नीचे खींच रहा है। आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। सो ऐसे पर्सन है, आपकी ऐसी एनर्जी आपकी रहती है, और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप किसी की आवाज बनते हैं, परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत प्राउड है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। ये जो लेकिन स्वभाव है ना, वो इसके बारे में कहते हैं कि कभी कभी आप इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। ये जो एकदम से आपको गुस्सा आता है, एकदम से, एकदम जैसे बाड़ा आपका चढ़ता है, आप लाल लाल हो जाते हैं। और मुझे यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि भद्रकाली, काली मां, चामुंडा मां, आदि शक्ति, वह तो शक्ति है। तो ये जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो मैं देख रहा हूं जैसे आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। मतलब आप थर 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 करने लगते हैं। आप उस टाइम पर सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है, और ये क्या कर सकता है। आपको बस इतना पता होता है कि इसने गलत किया है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ किया या मेरे अराउंड किसी के भी साथ किया ना, लेकिन गलत तो गलत है, तो आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मैं एनर्जी पिक कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप ना वैसे सिर्फ अपने गुस्से के कारण ना कभी कभी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन आप उस परेशानी में पड़ जाते हैं बिकॉज आपका वो जो पारा चढ़ता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चढ़ता है। आप बहुत ज्यादा उस टाइम में ना इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हां, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत स्वीट पर्सन है, लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। लेकिन जब भाई शांत है, शांत है, शांत है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो फिर वह किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे मां आदि शक्ति को आता है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि गौरी है, ये तो बहुत सौम्य की है, बहुत मासूम है, बहुत शांत है। लेकिन आपको पता है ना कि जब वो चंडी रूप में आती है, जब वह अपना कार रूप धारण करती है, तो वह फिर किसी की नहीं है, वह किसी की नहीं सुनती है। वह सिर्फ और सिर्फ शंकर जी ही हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं। और वह भी आपको पता है कि कैसे संभाला जाता है। वह खुद को नीचे, अपने उनके पैरों के नीचे आते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जो पति होते हैं वह परमेश्वर होते हैं। लेकिन उनको शांत करने के लिए अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, पूरी सृष्टि का उस टाइम पर वह विनाश कर सकती है। उस टाइम पर वह भी कुछ नहीं सोचती है। तो इस एनर्जी को मैं यहां पर देख रहा हूं। आप कुछ सोचते नहीं है, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाते हैं, इस तरह के स्ट्रग सिचुएशन में हैं आप। गाइज यहां पर मैं देख रहा हूं ना, आप अपने इस जिद्दी के कारण परेशानी में पड़े हुए हैं। इस तरह के, मतलब एक स्टक एनर्जी में हैं आप, जिससे आप लोग अब निकलने वाले हैं। यस, क्लियर मैसेज यहां पर, यस और क्रॉस का निशान मैं यहां पर देख रहा हूं, आई एम सो। लेकिन फिर भी आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। आपकी एनर्जी में कोई भी एरेगरी नथु गहरे अलाउड नहीं हो सकते, जो आपको छू नहीं सकते, आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। ऐसे लोएस्ट एनर्जी अब आपकी लाइफ में रहने के काबिल नहीं है।
इनको निकाल फेंक, यस, इनको निकाल उखाड़ फेंका जा रहा है। जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे ना, यस, यहां पर कंफर्मेशन आ रहा है, जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आपको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव केयर सीखिए। यस, आपको सेल्फ केयर सीखने के लिए कहा जा रहा है। आपको आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वरी डिवाइन आदिशक्ति कह रही है, आपको लव योरसेल्फ। आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आपकी सबसे बुरी आदत यही है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आप अपने से ऊपर दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो लिटरली गिद्ध है, जो लोमड़ी है, जो गिद्ध हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा नीचे खींचने के बारे में सोचते हैं, नोचने के बारे में सोचते हैं। आपको ये दरिंदी क्रॉस करते हैं, जो लिटरली मतलब आपको नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको डेन आउट कर रहे हैं, इसको लो कर रहे हैं। लेकिन हम तो पावरफुल एनर्जी में हैं, हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो इनके लिए तो सच में एक तिजोरी हो गई। आप खुले हुए, पूरी तरह से धन दौलत से भरे हुए तिजोरी हो गई, वह भी पूरा तरह से खुला हुआ, चाबी के साथ, ताले के साथ। तो इसलिए आपको यहां पर कह रहे हैं, यहां पर परमेश्वरी डिवाइन आदिशक्ति कह रहे हैं, अपनी एनर्जी को महत्व देना शुरू करिए। आपको अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रहना है। अपने खुद के बेस्ट वर्जन बनिए। आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों पर आपको बिल्कुल भी जाया नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए है ही नहीं, जो डिर्व नहीं करते हैं, जो पूरी तरह से लो एनर्जी में रहते हैं और आपको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके लिए डियरविंग नहीं है, तो आपको अपनी एनर्जी इन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपको अपना बेस्ट वर्जन खत्म नहीं करना है। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, बहुत ज्यादा फ्लिप फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके लिए नहीं हो रही हैं करंट में। यहां पर मैं देख रहा हूं आपको ये चीजें, आपको यह बात समझ में। लेकिन अब देखिए, हो सकता है ना करंट में, मैं पहले आपको क्लियर समझा देता हूं। आपको हो सकता है करंट में ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ चीजें अच्छा नहीं, या आपका रिसेट पास्ट में ऐसा कुछ चल रहा था। आप ऐसा फील कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि आप ऐसा समझ रहे थे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो, मेरे साथ कहीं नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, सब कुछ मेरे लिए जैसे सब कुछ मेरे दरवाजे जैसे मेरे लिए बंद हो रहे हैं। तो अब यहां पर अभी इस वक्त जो करंट एनर्जी अब आपकी आ रहा है, या आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी होगा, आप ये बात समझ जाएंगे धीरे धीरे। आपके मतलब आप ये अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं परमेश्वरी आपको कोई संकेत को देकर, किसी संकेत के थ्रू या कोई ऐसे मैसेजेस, कोई ऐसे जोन के थ्रू धीरे धीरे ना आप ये समझोगे कि पहले आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, चीजें सही नहीं हो रहा है, लेकिन अब आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि चीजें कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए ही हो रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, और आपके अराउंड मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा दिख रहा है। यस, मैं आपके अराउंड बहुत पावरफुल गोल्डन ऑरा देख रहा हूं। बहुत ज्यादा डिवाइन लाइट मुझे आपके अराउंड दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी ऑफ सन, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। सूर्य बहुत पावरफुल दिख रहा है मुझे। आपका बहुत सारी चीज आपके सामने आ चुकी है, जो चीज आपसे छुपी हुई थी। आपके इंट्यूशन मुझे इतने ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, जो चीज आप इग्नोर कर रहे थे ना पास्ट में, तो अब आप इनलाइटेड हो रहे हैं। आपके अराउंड वो चीज आपको समझ में आने लगी है जो आपको पहले समझ में नहीं आ रही थी। आपको लोगों के रियल फेस समझ में आने लगे हैं, कौन आपके प्रति कैसा भाव रखता है। आपके सामने लोग जैसे मास्क पहन के नहीं रख पाते हैं, आपके सामने लोग मास्क पहन के नहीं रख सकते, खुद को कवर नहीं कर सकते। आपके सामने लोग मुखौटे पहन के नहीं रह सकते। आप उनकी आत्मा, उनके माइंड, उनको उनकी पूरी तरह से उनको रीड कर लेते हैं, रीड करने की क्षमता रखते हैं, पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, आप स्कैनर हैं। आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के इंटेंशन को, आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के माइंड को। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी मैं यहां पर आपकी पिक कर रहा हूं, जो एक्टिवेट हो चुकी है। और मुझे दिख रहा है ना, आपका जो आभा मंडल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हाईली कॉन्फिडेंट और अपलिफ्टिंग पर्सन है। आप एक प्रकार से फिर से आपका जन्म हो रहा है। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं हर समय हर पल। वो आपको प्रोटेक्ट, ओ माय गॉड, वो आपको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस, ओवर प्रोटेक्शन है आपके लिए, डिवाइन सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेशली वो ऐसे पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड्स हैं
जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो हाईली हाईली प्रोटेक्टेड है आपके लिए, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वह इस इंसान को लात मार के निकाल फेंकते हैं। आपकी लाइफ से जो आपके साथ बदतमीजी करता पाया जाता है, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ट्रेन आउट करते हैं आपकी एनर्जी से। फिर से मैं यहां पर एक चीज बहुत क्लियर देख रहा हूं और यह चीज मैं बार बार देख रहा हूं। आपकी एनर्जी एक बार फिर से जैसे जन्म ले रही है। किसी जन्म में वापस से आपका द्वारा, किसी जन्म में आपका वापस से दोबारा जन्म होने वाला है। आपकी एनर्जी वापस से रिवर्न हो रहा है। आप यह चीजें नोटिस करेंगे पिछले 1 साल से लेकर अभी तक 5 साल के बीच के अंदर अंदर आपके जीवन में किस किस लोग को निकाल फेंका गया है, किस किस लोगों को आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया गया है, किस किस से आपको आपका जो कांटेक्ट सिचुएशन है वह कट चुका है, पूरी तरह से ब्लॉक्ड एनर्जी में चले गए हैं। वह लोग हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, जो आपको ट्रेन करते थे, आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपके पीठ पीछे बैक पिचिंग करते रहते थे, आपको नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढते रहते थे, आपको पूरी तरह से ड्रेन आउट करते रहते थे, आपकी ही एनर्जी पर फीड करते थे और आपके ही मतलब टुकड़ों पर पलते थे और आपको ही पूरी तरह से खाली करते थे। ऐसे लोगों की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं जिनको निकाल के स्पिरिट्स ने उखाड़ के फेंका है आपके जीवन से। जैसे आपके पीठ पीछे बैक पिचिंग करते थे, कसिपिंग करते रहते थे, आपके बारे में हंसी जाट चलता रहता था। इस प्रकार के लोगों को निकाल फेंका गया है आपकी लाइफ से। आप बेशक इन चीजों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके जो स्पिरिट गार्ड्स हैं ना, ये सब कुछ देख सकते हैं। उनको ये क्लियरली पता है कि आपकी कौन आपके लिए कैसा भाव रखता है और इस वजह से उन्होंने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है। जिन लोगों को आप आज तक अच्छा समझ रहे थे, जिन लोगों के साथ आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते थे, तो लोगों ने आपकी कदर को नहीं समझी। कभी भी आपके प्रेजेंट आपकी कदर को कभी भी महत्व नहीं दिया। तो जो कोई भी आपके प्रेजेंट की कदर नहीं करता है, तो आपके एब्सेंट भी उनको पता चलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आपके एब्सेंट का भी टेस्ट भी छकना चाहिए, बिकॉज आप उनके लिए ओवर अवेलेबल रहे हमेशा के लिए। ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्शन, जो वह कहीं से भी डरविंग नहीं करते थे। जस्ट लाइक अ बदतमीज टाइप के लोग, दरिंदे टाइप के लोग, जो समझ के भी ना समझ बन रहे थे, इस टाइप के लोग। तो इस प्रकार के लोग मैं आपके अराउंड देख रही थी बहुत स्ट्रांगली। ये चीज यहां पर मेरे को हेटिक होने लगा। इतनी मतलब लोएस्ट एनर्जी में ये लोग रहते हैं, इतने ज्यादा डार्केस्ट एनर्जी में रहते हैं। और अभी ये लोग ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये लोग जो बैक पिचिंग करते हैं, चुगली चपाटियां में रहते हैं, एक दूसरे के बारे में अपशब्द बोलना, मजाक बनाना, हिती हिली हाहा करना, ये लोग अभी आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डरे हुए, आपके पावरफुल कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ज्यादा डरे हो। इनको यह चीज हिंट मिली है कि कभी भी आप इनको क्लीन चैट कर सकते हो, कभी भी इनका वजूद हिला सकते हो, कभी भी इनकी लुटियां आप डुबो सकते हो। तो इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में हैं। ये जो कोई भी पर्सन है गाइस, यहां पर ना एक चीज बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट करे, और देखिए ये स्पेसिफिक है, मैंने पहले ही कह दिया। हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है, आप उन्हीं चीजों को रखिए। यहां पर मैं ना हर किसी के लिए नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं आपके पार्टनर भी ना, जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, वह भी इन हंसी जटोली में ना लोगों का साथ देते हैं। मतलब अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, आपका मजाक बना रहा है ना, तो ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये रहते हैं और उस हंसी ठिठोली का जैसा एक हिस्सा बनते हैं। कोई कुछ बोलता है तो ये भी उन चीजों को एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। शायद आपके नॉलेज में ये बात नहीं है, शायद आपको ये चीजें मालूम नहीं है, आपको ये चीजें पता नहीं है, बट ये सबसे बड़े, जैसे कहते हैं, आस्तीन के सांप बने हुए हैं। हो सकता है आप लोगों के मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस चल रहे हैं, हो सकता है कुछ नो कांटेक्ट में है, हो सकता है कुछ कहासनी बात हुई है, कुछ भी ऐसी चीजें। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, आपके इन-लॉस आपका मजाक बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर आपका कोई मजाक बनाते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, इनके फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज, तो ये पर्सन वहां पर रहते हैं, ये उन बातों को सुनते हैं, जैसे ये एंटरटेन,
ये जैसे एक एंटरटेनमेंट चल रहा है और हंसी जाग चल रहा है। यह कोई जोक नहीं है, ये रियलिटी है किसी के साथ। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आ रहे हैं, किसी के साथ ये रेजोनेट जरूर करेगा। यह आपके पर्सन की असली सच्चाई है। वो दिखाते हैं, हो सकता है आपको वो चीजें ना दिखाए, बट यहां पर ना वहीं उसी ग्रुप में मैं किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी पिक कर रहा हूं जो शायद इन चीजों से अपसेट है। शायद वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस पर्सन से कि ये किसी के हस्बैंड है, किसी के वाइफ हैं, और यहां पर उनके बारे में कुछ बदतमीजी लोग कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, और ये पर्सन खिलखिल करके हंस रहा है, उन चीजों को एंजॉय कर रहा है। सो वो पर्सन मुझे कोई आपका फ्रेंड हो सकता है या इनका फ्रेंड हो सकता है बहुत। जैसे आ एक स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूं। ये पर्सन आपको इनके सारी हरकतें, सारी बातें आकर बताएंगे। यहां पर क्या क्या बातें हुई और क्या क्या बातें ये लोग कर रहे थे और ये कैसे हंस रहे थे उन चीजों में। सो बहुत स्ट्रांगली एनर्जी में पिक कर रहा हूं। ये आपके साथ जरूर रेजोनेट कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन देखिए सबके साथ तो नहीं, बट हाँ यहां पर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी अभी मुझे डिस्टर्बेंस दिख रही है। हो सकता है किसी किसी की डिवोर्स तक बात गई है। सो ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कुछ चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में। वहां पर ये चीजें मैंने बहुत स्ट्रांगली पिक करी। कोई कुछ बोलता है तो ये पर्सन भी आपके खुद के पार्टनर वहां पर हंसते हैं, उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टैंड नहीं ले रही, ये उन लोगों को स्टॉप नहीं कर रहे, ये उन लोगों को मुंह हथौड़ जवाब नहीं दे रहे, ये बल्कि वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली बातें हो रहा है, बस मिर्ची मसाले हो रहे हैं, और ये उस चीज को जैसे एंजॉय कर रहे हैं। हद है, हद। वाकई में जैसे कलयुग है। इतने गिर चुके हैं कुछ लोग कि सामने वाला अगर आप फीमेल हैं तो आप उनके घर की लक्ष्मी हुई, और अगर आप लोग कोई मेल हैं तो भी आप उनके हस्बैंड हैं, आप उनके सब कुछ हैं। उनके कर्ता धर्ता सरनेम तक जुड़ जाता है। उसकी शादी के बाद तो एक लड़की का सब कुछ उसके इन लॉस और हस्बैंड ही होते हैं। उन्हें सब कुछ संभालना होता है, जो कोई भी है ये। लेकिन मुझे ये एनर्जी बहुत डिस्टर्ब, मेरे को सच बताऊं ये चीजें जब मेरे को एनर्जी स्टार्टिंग से ही मिल रहे थे, जो ये एकदम गैदरिंग चल रहे थे, लोग थे, हंसी चिटोली चल रही थी, वहां पर वह भी पर्सन थे। और गाइस यहां पर मैंने ये भी चीज पिक करी है, शायद यहां पर कुछ ऐसी चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ ड्रग्सिंग, कुछ चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ ड्रग्सिंग, कुछ अल्कोहल भी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये भी कुछ यहां पर हो रहा था, ऐसा भी यहां पर मैं देख रहा हूं। सो ये लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना रहे थे, कुछ भी ऐसी चीजें आपकी भक्ति भाव का। और आज ये लोग खुद एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, पूरी तरह से एक डार्क एनर्जी में है, लोएस्ट पॉइंट पर, जैसे खुद को इनको इनका ही करमाइट कर रहा है, परेशान कर रहा है, जैसी करनी वैसी करनी। और यहां पर मैं कहूंगा मेरे बिल्कुल टंग स्लिप नहीं होंगे आपके। अगर पार्टनर भी इनमें इन्वॉल्व थे ना, तो वह भी आज बहुत डार्केस्ट एनर्जी में लोएस्ट पॉइंट पे है। कर्मा इनको भी हिट कर रहा है आपका। यहां पर भक्ति भाव पूजा पाठ का हो सकता है मजाक बनाया गया। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, उस चीज का मजाक बनाए, खुद के मजाक बन रहे हैं, इनका जीवन मजाक बन रहा है। ये जो दरिंदे लोग हैं, इनका खुद का मजाक बन रहा है। सो ये बहुत स्ट्रांग, ये स्पेसिफिक डाउनलोड आया था गाइस। ये जो नेक्स्ट डाउनलोड आया बहुत स्पेसिफिक आया है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला मैसेज था ना, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे, बहुत डरे हुए, लिटरली शॉक एनर्जी में है, आपसे डर रहे हैं, आपकी एनर्जी से डर रहे हैं जरूर। 144 लिखकर या 144 लिखकर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि लिखिए, वंडवर फॉर आई एम प्रोटेक्टेड, थैंक यू मान आदि शक्ति। थैंक यू। आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, जिनकी भी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, उनको हाथ जोड़कर थैंक यू बोलिए। ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या बातें आ रहा है आपके लिए। हाँ मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए, Please divine guide their strength in your character the enemies have understood disunderstood. This आपके चरित्र में शक्ति है, शत्रु ये समझ चुके हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, आपको कोई भी तोड़ नहीं सकती है, कोई भी ऐसी चीजें आपको तोड़ नहीं सकती हैं। तो एनिमीज को पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप एक हीलिंग एनर्जी में हैं। ओह वाओ, डिटैचमेंट, हर किसी से डिटैचमेंट कर रहे हैं, हर किसी को लात मार के अपने जीवन से फेंक कर अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। आप मेडिटेशन करते हैं, सो कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हैं जो लायक नहीं है, जिन्होंने हद मचा रखी थी बदतमीजी करने की, सो इनको निकाल के उखाड़ के फेंक रहे हैं। मैं गाइस यहां पर देख रहा हूं ना, ये लोग बहुत ज्यादा अशांत है,
जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेडली आपका मजाक बनाया है, आपकी एनर्जी का मजाक बनाया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना है ना। ये जैसे अफरा तफरी मछली है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मछली है इनका।